क्या क्या मुश्किल है? क्या ये देखो कितना पसीना। ओ माय गॉड, इतना गर्मी गाइस, हो पूरा पानी। तो क्या करेगा? काम मानता? क्या करेगा? पैसा मानता? ठंडा मांगता ना। हाँ तो पैसा मानता तो काम है। कितने निकल गए हैं, देखिए आप बोल रहे हैं, देखिए पूरा जूझ में पूरा पानी। ओ माय पूरा गॉड, पानी। पूरा पानी। तो क्या करेगा? दिस इज आवर लाइफ भैया, ये वाला लाइफ है। तो क्या करेगा? वो बात नहीं बोल रहे हैं, उनको बोले और एक देंगे। क्या पानी डाला तो इंजीनियर आएगा? ओ ज्यादा काम ऐसा चमचा करेगा? लेकिन ये ज्यादा सुविधा अच्छा है इंजीनियर। अरे वाह चमचा, पूरा चमचा मालो। अगर भाई साहब बहरीन में आना चाहते हैं, बहरीन के लिए जॉब अप्लाई खोज रहे हैं, बहरीन के लिए जॉब खोज रहे हैं या जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, बहरीन का वीज़ा आपका आ चुका है, तो मैं आपको बताऊंगा कि बहरीन कितना सैलरी में आपको आनी चाहिए। नहीं तो बाद में यहाँ पे आके आपको पछतावा होगा कि हम कम सैलरी पा गए। बहुत सारे लोग हैं, आप इंडिया में नहीं सोचते हैं, इंडिया में तो कोई नहीं सोचता है कि हम जा रहे हैं इतना सैलरी पे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद बोलते हैं कि हम कम सैलरी में आ गए। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको कितना सैलरी में आना चाहिए बहरीन कंट्री के अंदर में, बहरीन देश के अंदर में। तो जल्दी जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि आपका भाई और भी अच्छी तरीके से आपको जानकारी दे सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको बहरीन आना है तो बहरीन में आपको अगर लेबर के काम में आ रहे हैं भाई साहब, तो यहाँ का जो रेट चलता है, देखिए जो रेट चल रहा है वही मैं बताऊँगा आपको। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बढ़ा चढ़ा के बताऊंगा कि आप लेबर के काम में आइए, आप 50,000 कमाएंगे, 60,000 कमाएंगे, नहीं। यहाँ पे जो रेट चल रहा है मैं आपको वही बताऊंगा। यहाँ पे जो लेबर का रेट चल रहे हैं भाई साहब 80 बीडी। 80 बीडी का मतलब आपको समझा देते हैं कि एक बीडी का आपका इंडिया मनी में 217 रुपये बनते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप 80 बीडी का जोड़ लीजिएगा कि 80 बीडी का कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 80 बीडी सैलरी चला है लेबर का, और उसके बाद जो है कोई कोई कंपनी आपको खाना प्रोवाइड करती है, कोई कंपनी खाना प्रोवाइड नहीं करती है तो आपको 20 बीडी आपको और खाने के लिए देती है। लेकिन 20 बीडी में यहाँ पे खाना नहीं हो पाता है, आपको कम से कम 25 बीडी खर्चा करना पड़ेगा नॉर्मल में खाने के लिए। तो ऐसे इसलिए कभी भी आ रहे हैं बहरीन कंट्री में तो सोच समझ कर आए लेबर के काम में। और लेबर का काम यहाँ पे मतलब कि उतना भारी भी नहीं है, ठीक ठाक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आप कोई इलेक्ट्रिशियन में आ रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन में आ रहे हैं तो भाई साहब 120 बीडी के नीचे मत आए। कोई अगर काम मतलब कि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इंडिया का, गल्फ का नहीं, थोड़ा बहुत इंडिया का एक्सपीरियंस है, अगर आप मतलब कि 120 बीडी आपका सैलरी लगता है तो आप आ सकते हैं। उसके नीचे मत आए अगर एक्सपीरियंस है तब। अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है और आपका जो है सैलरी उससे कम लगता है, 100 लगता है, 110 लगता है, 15 लगता है, तो आप आ सकते हैं। क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा, काम सीखना पड़ेगा, काम जानना पड़ेगा। भाई साहब, अगर बहरीन कंट्री के अंदर में जिसको काम मालूम है, अच्छा काम मालूम है, तो पैसा बहुत है। अगर काम अच्छा नहीं मालूम है तो पैसा नहीं है। क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी मतलब कि अगर काम के हिसाब से आपको सैलरी देती है। अगर आपको कोई काम दे दिया जाए कि एक रूम है, एक रूम का जो है आप लाइटिंग फाइटिंग पूरा कर दीजिए, जिम्मेदारी आप लेते हैं तो कर देंगे, तो कंपनी समझेगी कि हमको टेंशन नहीं था, ये बंदा आराम से पूरा काम कर दिया, तो आपका सैलरी बढ़ेगा। अगर काम मालूम नहीं है, आपको बताना पड़ेगा, बार बार बताना पड़ेगा, तो भाई साहब आपको जो है सैलरी कम तो मिलेगा ही। तो ये हो गया इलेक्ट्रिशियन का बात। उसके बाद बात करते हैं एसी का, एसी टेक्नीशियन का। भाई साहब, अगर एसी टेक्नीशियन का काम पूरा मालूम है, इसमें भी दो ट्रेड होते हैं, एसी टेक्नीशियन, एसी असिस्टेंट। एक असिस्टेंट होता है यानी कि असिस्टेंट हेल्पर, और एक एसी टेक्नीशियन। तो एसी टेक्नीशियन का सैलरी जो है थोड़ा अलग है, असिस्टेंट का सैलरी जो है अलग है। तो एसी टेक्नीशियन कितना सैलरी आपको मिलनी चाहिए, तो कम से कम 140 150 बीडी आपको मिलनी चाहिए बहरीन कंट्री के अंदर में। अगर असिस्टेंट में आते हैं तो 120 130 आपको चलेगा। उससे नीचे मत आए, उससे नीचे आएंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। आपको ओवर टाइम भी मिलता है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हर कंपनी आपको 2 घंटा कंपलसरी ओवर टाइम देती है। और काम नहीं रहेगा तो आपको जितना कंट्रैक्ट पे साइन किए हैं आपको उतना ही मिलेगा। अगर काम रहेगा तो आपको ओवर टाइम मिलेगा। ये हो गया एसी टेक्नीशियन के बाद। भाई प्लम्बर को बता दूँ, प्लम्बर में सेम कंडीशन है, जो इलेक्ट्रिशियन का है सेम प्लम्बर में है। प्लम्बर में भी अगर आपको आना है
तो 120 के नीचे मत आए, 120 के ऊपर ही आए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फिनिशिंग कारपेंटर की। फिनिशिंग कारपेंटर में जो हमारे इंडिया में बढ़ई बोलते हैं, बढ़ई का जो काम करते हैं, लकड़ी का जो काम करते हैं, दरवाज़ा बनाते हैं, पलंग बनाते हैं, वो सब वो जो मतलब कि अगर आते हैं बहरीन कंट्री में तो वो लोग का सैलरी अगर अच्छा काम मालूम है तो 130, 140, 150 उन लोग का भी होना चाहिए। तो ये हो गया पूरा सैलरी के बाद मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ इस वीडियो में कि आपको कितना सैलरी में आना चाहिए और कितना सैलरी में नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मिनिमम सैलरी आपको 80 बीडी के नीचे कोई सैलरी नहीं है। लेबर में स्टार्ट होता है 80 बीडी से, उसके बाद आपको काम के अनुसार जो है सैलरी आपको बढ़ता है। तो इस 80 बीडी के नीचे कोई सैलरी नहीं है। तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ इस वीडियो में। तो जल्दी जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि आपका भाई और भी अच्छी तरीके से आपको जानकारी दे सके। जय हिंद, जय भारत।